अब हम सीधा चलते हैं अपना जो पार्ट होता है नॉलेज का। और आज हम नॉलेज के पार्ट के लिए सीधा चलते हैं रियाज भाई के पास। रियाज भाई, स्वागत है आपका जबरदस्त मीटिंग के अंदर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच मधुकर सर। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है रियाज भाई, क्लियर आ रही है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत जबरदस्त आज का सेशन था। इकबाल भाई का बहुत जबरदस्त सेशन था। काफी मजा आ गया। पसीने तो यहाँ तो ज्यादा सर्दी है, अभी ज्यादा इतनी गर्मी है नहीं, तो हम सर्दी में भी गर्मी का मजा ले लेते हैं सुबह सुबह। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच पवन सर, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, हमें ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करके दे दिया, और जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे आके एक्सरसाइज करते हैं हर दिन, अपना नॉलेज को बढ़ाते हैं, टेस्टिमोनीज होते हैं। तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ सुबह सवेरे गेन होता है। कहते जब सुबह सवेरे आपके माइंड में कुछ अच्छी चीजें जाती है, तो पूरे दिन भर के लिए आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप पूरे दिन भर उन पे फिर काम करना स्टार्ट करते हैं और सोचना स्टार्ट करते हैं। तो हर दिन का सेशन होता है, हर दिन आप देखते हैं कि आ, कैसे कैसे चीजें करनी है। बॉडी के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। अभी तक आपको अपनी बॉडी के बारे में जानकारी नहीं थी। अभी तक ऐसा था कि हम लोग सब चीजों के बारे में जानते थे। हम लोग पेड़ पौधों के बारे में जानते थे, उनका डीएनए हमें पता था। हम लोगों को अपनी किचन गार्डन के बारे में जानकारी थी। हम लोगों को अपने बर्तनों के बारे में जानकारी थी। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि हम लोगों को हमसे ज्यादा हमारे गाड़ियों की जानकारी थी। लेकिन हमको यही नहीं मालूम है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, और हमें क्या चाहिए, वो हमें जानकारी नहीं थी। जिस चीज के लिए पूरी कायनात बनाई गई है, जिस चीज के लिए पूरी दुनिया बनाई गई है, उस इंसान के बारे में ही हमें नहीं पता है। तो ये मौका हमें मिला पवन सर की तरफ से। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला, जहां हमें रोज हर किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी चीज पे हमारे बारे में जानकारी मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। देखते हैं आज रेशो क्या है, कितने लोग दुनिया में बीमार है, कितने लोग अच्छे हैं, और हमारे पास कितना सारा न्यूट्रिशन है, हमारे पास कौन कौन सी रेंज है, किस किस रेंज को कहाँ कहाँ में यूज करना है। क्योंकि हर एक लीडर हर दिन कुछ ना कुछ बोल ही लेता है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट है जो पांच पांच काम एक साथ करते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि अभी दुनिया में अच्छे लोग कितने हैं और बीमार लोग कितने हैं। तो अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। पहले तो हमें अपने ही बारे में नहीं पता है, तो दुनिया के बारे में कहाँ 1.44 बिलियन पीपुल है इंडिया में। तो बहुत ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हमारे पास है। और ये हमारे लिए अच्छी चीज है, हमारे बिजनेस के लिए अच्छी चीज है कि हमारे पास रॉ मटेरियल ही रॉ मटेरियल है। हमारे बिजनेस को तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और रॉ मटेरियल लोग हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। तो उसमें क्या है, अराउंड 65 to 70% लोग जो है वो हेल्दी है। 70% लोग हेल्दी है, यानी हमारी मार्केट 70% है। बाद में जो 30% बचती है वो भी हमारी मार्केट है। लेकिन सबसे बड़ा शेयर हमारे पास है। हमारे पास 70% पॉपुलेशन है, जहां पे हमारे सारे प्रोडक्ट एक साथ यूज हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जो इश्यूज है, सिकनेस है, वो है 30 से लेके 35% लोग जो है वे एक्यूट क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, जैसे कि आपको पूरा पता है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, कैंसर है, इन्फेक्शियस डिजीज है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, डेंगू है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जो लोग इसमें मुब्तला है, जो जिन लोगों को ये बीमारियां लग चुकी है।
तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो इस नंबर को देखने के लिए, अब इतने लोग हैं तो हमारे पास क्या क्या है। अब इतने लोगों को, जो ये 30% लोग हैं, 70% तो आपके पास है ही, वो तो आपके पास कहीं गया नहीं है। 70% लोग जो है, उनको 30% जाने के लिए जो चीजें चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे आज। क्योंकि उनको वहां ना जाए, वो उन 30% में ना जाए, तो इसके लिए हमारे पास आज का टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 30% है उनमें देखते हैं क्या 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 चैलेंजेस है। तो हमें एक नाम सुनाई देता है, वो है डिजीज, बीमारियां। तो बीमारियां दो तरीके की होती है, ठीक है। एक डिजीज होगी जनरल बीमारी, और ये बीमारी जो है ये इन्फेक्शियस हो जाती है। आपको बैक्टीरिया हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल इशू हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है इसमें। जैसे आप ट्यूबरकुलोसिस ले लीजिए, आप मलेरिया ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाती है। उसके बाद एक यूनिक डिजीज आ गई दुनिया में। ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ये नई है, जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या है? इसका रिजल्ट जो है वो डेली हैबिट्स पे है, वो हमने चूज किया हुआ है, वो बीमारियां हमारी वजह से हमें लगी है। ठीक है ना। अभी तक जो मैं बता रहा था ट्यूबरकुलोसिस, मतलब वो तो आपका इन्फेक्शियस डिजीजेज है। लेकिन ये वाली बीमारियां हमारी वजह से है, और इन वाली बीमारियों के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। हमारे पास जो जो चीजें हमारे साथ की जा रही है, जो जो चीजें हमारे साथ सिखाई जा रही है, वो ये इसलिए सिखाई जा रही है ताकि हम इन चीजों से दूर रहे। ठीक है ना। तो इसमें आप, ये स्लोली हो जाती है, एकदम नहीं हो सकती है। ये आपको 5 साल 10 साल से हो रही होती है। जैसे आपने लीवर के बारे में सुना, तो उसमें 10 साल लग जाते हैं। जैसे आपने और किसी के बारे में सुना, उसमें 5 10 साल लगते हैं। जैसे आपने हार्ट डिजीज के बारे में सुना, उसमें 5। वो साइलेंट किलर से आपको पता ही नहीं चल जाता है आपको किस वजह से होता है। ये जैसे आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं करते थे आज तक, वो तो सबको पता है एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन करते तो बहुत कम है। अब इतना करके भी हमारे पास 300 लोग आ जाते हैं, जबकि हमारे पास हजारों लोग हैं। ठीक है ना। अनहेल्दी डाइट, आपको पता ही है हमारा खान पान कैसा है। स्मोकिंग, अब स्मोकिंग ये थोड़ी है कि हम पी रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पैसिव स्मोकिंग भी है। जिस माहौल में हम रहते हैं वहां पे धुआं भी है, वहां पे सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा है। और ज्यादातर जो मतलब इसमें मुब्तला हो जाते हैं वो पैसिव स्मोकिंग से हो जाते हैं। अगर आप खुद नहीं पीते, घर में एक बंदा भी पीते है, गाड़ी में एक बंदा भी पीता है, तो पूरा असर आपको एक्सेसिव अल्कोहल यूज है और क्रोनिक स्ट्रेस है। अब इससे क्या क्या बीमारियां हो जाती है? टाइप 2 डायबिटिक हो जाती है, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिए देखिए देखा जाएगा तो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है वो डिजीज है, लेकिन जितनी भी डिजीज है वो सारी लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है। ठीक है ना। उनके कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस भी है। और आज हम चार चीजों के बारे में पता करते हैं कि ये जो चार चीजें हैं, हमें इन बीमारियों से कैसे दूर रखी जाए, और हम प्रॉपर न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ पे यूज करें, और ये चीजें क्या है। कहते हैं कि दुनिया में चार चीजें हैं जो ऑप्टिमम हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही कंपलसरी है। ये चार चीजें, इनमें से सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वो है बैलेंस्ड डाइट। देखिए बैलेंस्ड डाइट खाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कंज्यूमिंग करना। इसमें क्या क्या आता है? कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं। तो ये सारा चीजें हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। किस किस काम के? ये हमारा हेल्दी वेट मेंटेन करने के काम आता है। हमें डेली एक्टिविटी में जो बीएमआर देखते हैं, वहां पे हमें जरूरत पड़ती है। हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। और ग्रोथ, रिपेयर, टिश्यूज जो हमारा डैमेज होता है पर डे, उसको रिपेयर करने के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट खाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है बैलेंस्ड डाइट खाना। और बैलेंस्ड डाइट के बारे में आपको हर दिन कोई ना कोई लीडर कुछ ना कुछ आपको बोलता रहता है। तो जो 4 पिलर्स है उसमें सबसे पहला है बैलेंस्ड डाइट।
आप इसमें आपके पास बहुत सारे न्यूट्रिशन है, बहुत सारा हमारे पास सब कुछ है। एक बार अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्लान करना है। ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट को उठा के खाना नहीं है कि आप हर एक प्रोडक्ट उठाए। एक बार आपकी अपलाइन बहुत ही कैपेबल है, बहुत कैपेबल है। आपको एक बार वो पूरा बना के देंगे जब आप उनके बाद बैठेंगे और बताएंगे कि न्यूट्रिशन के बारे में हमें कैसे कैसे। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं, होल ग्रीन खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, होल व्हीट खा सकते हैं। सिर्फ चावल चावल पे डिपेंड नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ चावल खाते हैं, सुबह भी चावल खाते हैं, शाम को भी चावल खाते हैं, तो कार्ब्स बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इनको बैलेंस वे में खाना है, जैसे एग्स, फिश, नट्स सब कुछ खाना है, लेकिन बैलेंस वे में खाना है। उसके बाद सेकंड जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज हर दिन हो रही है और ये हमारे लिए बेस्ट है। इसके लिए हमारे लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए ये एक्सरसाइज रखी है। तो पहला हो गया बैलेंस्ड डाइट, दूसरा हो गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपको क्या क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है, हार्ट अच्छा हो जाता है, मसल्स हो जाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एंडोरेंस बढ़ जाती है, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, आपको ओस्टोपिनिया या ओस्टोपोरोसिस नहीं हो जाता है, आपके मूड सब कुछ एकदम, हार्मोन्स अगर ले लीजिए तो बिल्कुल एकदम सही हो जाते हैं। और ये आपको वेट गेन नहीं होने देता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे पास उसके लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। तो बेटर है आप पहले ही रोक लीजिए वेट को, ठीक है ना। तो आप एरोबिक्स तो कर ही रहे हैं, जिसको हम जुम्बा भी बोलते हैं, एरोबिक्स भी। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी सुबह सुबह होती है, जिनको हम बैलेंस एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तीसरी चीज जो है बेस्ट, पहला हो बैलेंस डाइट, दूसरी होगी एक्सरसाइज, तीसरा हो गया पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। भैया सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है और हमें हर दिन सिखाया जाता है कि सकारात्मक सोच क्या है। उसके लिए हमारे टीचर्स बहुत व्यस्त है, उसके लिए पवन सर का धन्यवाद जिन्होंने हमें पॉजिटिव सोचना सिखाया। नहीं तो हर बार बचपन से हमें नेगेटिव सोचना सिखाते हैं, पॉजिटिव तो हम कभी सोचते ही नहीं है। अब जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक चीजें सीधी नहीं होती है। आप सुबह सुबह अगर नेगेटिव फीड करने लगेंगे तो वो नेगेटिव चीजें हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि सुबह सुबह आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए, सुबह से ही अगर आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे तो बेस्ट होगा हमारे बिजनेस के लिए भी, हर चीज के लिए। हमें सुबह पॉजिटिव सोचना है और हमें जिसको हम बोलते हैं ना, सेल्फ टॉक करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, प्लान बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इससे क्या क्या चीजें हो सकती है, इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, एंजाइटी खत्म हो जाती है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, आपको इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सकारात्मक सोच और बहुत सारी चीजें हैं। आपको आपका लाइफस्टाइल को हेल्दियर बनाता है और ये सबसे अच्छी बात है। पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए, जिसको हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, कि ऊपर वाले का हर टाइम आपको धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी। एक बंदा जो था वो जूते के लिए रो रहा था, बहुत रो रहा था, तो जूता नहीं था घर में, उनके डैडी ने जूता नहीं दिया। फिर वो बाजार चला गया, वहां उसने देखा एक बंदा जिसके पैर ही नहीं है, तो उसको उसी टाइम समझ आ गया कि ऊपर वाले ने मुझे पैर तो दिए है, मैं चल तो सकता हूँ, देखो इसके पास पैर नहीं है। लेकिन वो जो बिना पैर के था वो बहुत ग्रेटिट्यूड में था, वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी दुकान थी। तो हर बंदे को ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ अच्छी चीजें दी है, जिसको हमेशा उसको शुक्रगुजार रहना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना चाहिए। आ, हमें कभी नेगेटिव की तरफ तो सोचना ही नहीं चाहिए, तभी हम अच्छा चल सकते हैं। तो पहला आ गया बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और लास्ट में आ गया रेस्टफुल स्लीप। भैया सोना बेस्ट है और सोना अच्छे से होना चाहिए। शाम को आपका टाइम जो है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, सुबह 5 बजे तक। तो ये बेस्ट टाइम है सोने का, 8 घंटे तो सोना ही सोना चाहिए। कहते हैं अगर आप 4 घंटे सोते हैं ना तो आपको 70% हार्ट डिजीजेस, डायबिटिक, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर हो जाता है। अगर आप 6 घंटे सोते हैं
तो ये जो है ना कम हो जाता है, 60% चांसेस। अगर आप और अच्छा सोते हैं 7 घंटे, तो ये 30% रहता है। अगर आप बराबर 8 घंटे सोएंगे तो कोई टेंशन नहीं रहती है। लेकिन 8 घंटे टाइम सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो पहला टाइम है वो सोना बहुत ही जरूरी है, जहां पे हमारी सेल्स रिपेयर हो जाती है। ठीक है ना? तो ये बहुत 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 जरूरी है, अच्छे टाइम पे सोना। ऐसा नहीं है आप 3 बजे सोएंगे फिर उठेंगे 8 बजे, तो ये वाला टाइम अच्छा नहीं है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ये 4 चीजें करना। पहला बैलेंस्ड डाइट है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ गई, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आ गया, और उसके साथ साथ रेस्टफुल स्लीप। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। उसके बाद में जितना भी न्यूट्रिशन है, जो भी हमारे पास न्यूट्रिशन है, वो हर रेंज के लिए, हर जगह के लिए हमारे पास बहुत अच्छा है। जैसे वेट लॉस के लिए हमारे पास बेस्ट रेंज है, उस पर हम अच्छे से काम करते हैं। मेरे को तो अब क्या कहना है, जहां से मैं दिखता हूँ, जहां से मोटा बंदा दिखता है, वहां से मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मेरे पास जो टाइम था वो बिल्कुल खत्म हो गया, शायद 5-6 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए। सॉरी मधुकर सर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 15 मिनट में बहुत मुश्किल से टॉपिक कवर अप हो जाता है, कुछ चीजें स्किप करनी पड़ती है। आपकी तरह भी जब नजर पड़ती है तो लगता है कि 2-3 मिनट तो ज्यादा हो ही गए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू रियाज भाई, थैंक यू। देखो कितने कम समय में ये संपूर्ण ज्ञान दे दिया हेल्थ का रियाज भाई ने। ठीक है ना, संपूर्ण ज्ञान है ये। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपकी है डाइट, जो हम खाते हैं सुबह से शाम तक, वो सबसे मेन रोल अदा करती है। तो उसका ध्यान रखें, प्रोटीन फाइबर कंप्लीट आपके शरीर में जाना चाहिए, विटामिन मिनरल्स ये भी जाने चाहिए। तो चलिए, अब टाइम हो गया है माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। सब लोग सब लोग अपना अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लेंगे, और अब हम चलेंगे टेस्टिमोनियल के पास। मैं कुल्फी लेता हूँ, मेरा कुल्फी फेवरेट है, मजा आ जाता है। चलिए चलते हैं अब सीधा दिनेश यादव जी के पास। दिनेश जी अनम्यूट करें।